Good morning, students. Class 8 SST. As you know very well, SST we are describing chapter number 3rd in history. In our last videos, we have discussed about this chapter, the civil administration under the company, the civil service and army. ये दो टॉपिक थे जो हमने कल डिस्कस किए थे. एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द पुलिस सिस्टम क्या था उस समय, उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे. So Lord Cornwallis created a regular police force to maintain law and order. A new system of police was introduced. जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था उसने रेगुलर पुलिस फोर्स मेंटेन किया टू लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए. और अ न्यू सिस्टम ऑफ पुलिस वाज इंट्रोड्यूस्ड, और पुलिस का एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया. सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी जिसको कहते हैं वॉज अपॉइंटेड फॉर कलकत्ता, नाउ कोलकाता, इन 1791. एसपी अपॉइंट किया गया कलकत्ता में 1791 में, जिसको सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कहते हैं. एंड अंडर द टाउन्स वर एडमिनिस्ट्रेटेड अंडर कोतवाल्स. A district was administrated by district superintendent of police. और जो टाउन होता था वो कोतवाल के अंडर में होता था, और डिस्ट्रिक्ट वाज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय, और एक जो डिस्ट्रिक्ट होता था वो एसपी के द्वारा, डीएसपी डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के द्वारा कंट्रोल में किया जाता था. The whole district was divided into थाना and each थाना. पूरा डिस्ट्रिक्ट थाने में डिवाइड था एंड हर थाने was under the supervision of दरोगा, और हर थाना दरोगा के सुपरविजन में चलता था, ये दरोगा की देखरेख में चलता था. Indians were also excluded from the higher post. The police gradually succeeded in regulating major crime, succeeded in reducing major crime as डकैती and cheating. इस तरीके की व्यवस्था से जो पुलिस थी सफल हो गई थी रिड्यूसिंग क्राइम को कम करने में और डकैती और चीटिंग को रोकने में. द जुडिशरी, न्याय व्यवस्था. इन द बिगिनिंग ऑफ जस्टिस system was based on the traditional system of deciding the case on the basis of religious practice and customs. स्टार्टिंग में क्या था, जो जस्टिस था, जस्टिस सिस्टम वाज बेस्ड ऑन द ट्रेडिशनल. जस्टिस सिस्टम क्या था, ट्रेडिशनल था, परंपरागत था. डिसाइडिंग द केस ऑफ द बेसिस ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस एंड कस्टम अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट 1774. 1774 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत the Supreme Court was set up to impose the English laws on the Indians. अब कोर्ट ने क्या किया, जो भारतीय कानून थे उनको भारतीयों पर, जो ब्रिटिश के कानून थे वही भारतीयों पर लागू कर दिए. बट 1781 a law was implemented to amend this practice and previous British law were restricted to the British. Lord Cornwallis organized a judicial system in 1793 on the British models. According to the Europeans were appointed as judge. लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया, ऑर्गेनाइज जुडिशियल न्याय सिस्टम, न्याय व्यवस्था बनाई 1793 में ब्रिटिश मॉडल के आधार पर. इसके अकॉर्डिंग क्या था, यूरोपियंस वर अपॉइंट, यूरोपियों को भी जज के रूप में अपॉइंट किया गया. अ काजी, a mufti and a learned Brahmin were appointed to assist the judge who were not familiar with the Indian language and customs. जो जज के रूप में काजी हुआ, मुफ्ती हुआ, और लर्नेड ब्राह्मण जो पढ़े लिखे विद्वान ब्राह्मण थे उनको अपॉइंट किया गया असिस्टेंट्स, जज के असिस्टेंट्स के रूप में. लॉर्ड विलियम Bentinck remained the Governor General of India from 18
28 1835 and introduced further reforms. फिर से सुधार हुआ to codify the laws. कानून को codify कर दिया गया. He appointed a law commission in 1833. It complied with the Indian Penal Code (IPC), the Code of Civil Procedure and the Code of Criminal Procedure. High Court were established at 3 presidency towns. जो हाई कोर्ट होता था वो थ्री प्रेसिडेंसी टाउन्स के बीच में स्थापित किया गया, कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे. ना कलकत्ता का जो नाम है आज के समय कोलकाता, मद्रास चेन्नई है एंड बॉम्बे मुंबई है रिस्पेक्टिवली. एंड सिविल कोर्ट वर सेट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट. हर डिस्ट्रिक्ट में सिविल कोर्ट बनाए गए. दे वर presided over by a district judge. 4 provisional courts in 4 divisions in Bengal heard the appeals from the district court. The Sadar Diwani Adalat was the highest civil court of appeal. There were a number of petty courts headed by Indian judges known as the Mansib and Amins. तो सिविल कोर्ट वर सेट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट. हर डिस्ट्रिक्ट में सिविल कोर्ट बनाए गए. दे वर प्रेसिडेड ओवर बाय ए डिस्ट्रिक्ट जज. 4 provisional courts in 4 divisions in Bengal heard the appeals from the district court. और the Sardar Diwani Adalat. Sadar Diwani Adalat was the highest civil court of appeal. ये सिविल कोर्ट में अपील करने की सबसे बड़ी अदालत थी. देयर वर ए नंबर ऑफ पेटी कोर्ट्स हेडेड बाई, और इसी के द्वारा कई कोर्ट्स चलाए जाते थे जिनको हम मनसिब एंड आमीन्स कहते थे. एंड क्रिमिनल कोर्ट्स वी विल डिस्कस अबाउट इट in our next videos.